सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ये बी सी का, ये ए सी का और ये आपका ए बी का मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट। तो पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, यहां पे डाटा दे क्या रखा है क्लियरली लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास कि ई एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ई एफ एंड डी आर मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है। दूसरा हमें क्या कह रहा है वो कि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो ये बी डी है वो आपका सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव हमारे पास डाटा है ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसे आप बेसिक से पहला पार्ट मान लें इसका। दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ओके, समझिए अब यहां आप क्वाइट सिंपल तरीके से समझेंगे कैसे। मैं कहता हूं आपके पास, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारे पास ए बी सी एक क्या है, ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया सम डी ई हैं। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करता हूं, अगर मैं ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो वो आपका इस बी सी के पैरेलल होगा। डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड जो डी ई है वो हाफ ऑफ बी सी होता है। जो डी ई है वो इस बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने आपको रिवाइज करवा दी है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। कैसे यूज कर लेंगे, देखिए जरा, एफ और ई मिड पॉइंट है, तो जो एफ ई है वो आपका बी सी के पैरेलल होगा। अब हम ले प्रूफ कर रहे हैं इसका। आप बोलेंगे कि जो एफ ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां अब थोड़ा ऐसे देखो ट्रायंगल को, ऐसे की तरह, ये एफ और डी ये भी तो मिड पॉइंट है। अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर लेता हूं तो ये जो एफ डी है ये इस साइड के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। एंड दिस एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। एफ डी जो है वो आपका ए सी के पैरेलल है। एफ डी जो है वो इस ए सी के पैरेलल है। इनफैक्ट आप और एक और डाटा लिखें। अब देखो जरा, डी और ई ये भी मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी जो ई डी है वो ए बी के पैरेलल होगी। ये तीन केस यहां पर होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, इसके पैरेलल तो इस एफ बी के भी पैरेलल होगी, और ये इसका हाफ है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जरा समझिए यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं। देखो हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। ई डी इज पैरेलल टू ए बी, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। तो हम यहां कह सकते हैं सिंस, पहले ना आप केवल ये दो डाटा लिख लो यहां पे, ई डी इज पैरेलल टू ए बी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा है एफ ई जो है वो इस बी सी के पैरेलल है, दूसरा जो ये ई डी है वो ए सी के पैरेलल है। इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। तो बी डी ई एफ एक क्या हो गया, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। आप बोले सर पैरेललोग्राम क्यों बनाया आपने, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन देखिए, एफ बी डी, मैं बनाता हूं एफ बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल,
DEF इन दोनों को मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। और ये BDEF पैरेललोग्राम के अंदर आ रहे हैं। सिमिलर दिखाने के लिए अगर मैं दो एंगल्स को क्या दिखा दूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम ये कह पाएंगे कि ये आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। तो जरा चेक करिए, BD और ये FE पैरेलल हैं आपके, तो ये जो FD है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो BD जो है वो FE के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पे, और ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे रहा हूं मैं एंगल 1, और ये जो एंगल है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। आप बोले सर क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इतना लिख दो बस, अंडरस्टूड रहेगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होंगे। और इसको नाम दे दो सम एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप पूरा लिखेंगे अल्टरनेट, इसको क्लियर करते हैं यहां से। तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जरा समझे, बस दो एंगल हमारे लिए सफिशिएंट हैं। जरा देखिए FBD और DEF, ये वाला इन ट्रायंगल ले लो, यहां पे लिख सकते हो आप इन ट्रायंगल FBD एंड ट्रायंगल DEF, यहां पे लिख देना आप। तो जरा चेक करिए, B वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, E के आ गया, और जो F वाला एंगल है वो D के आ गया। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल FBD है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। ये क्लियर हो गया आपको, ये हमने सिमिलर कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है DEF, यानी ये वाला ही एंगल, जैसे मैं इसको अलग बना देता हूं, DEF और दूसरा ट्रायंगल है ABC। इन दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है। तो मैं अगर ये दिखा दूं कि जो B है वो E के इक्वल है और जो C है वो F के इक्वल है, तो दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और बाय सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं इन्हें इक्वल सिमिलर कह पाऊंगा। तो जो B है वो तो E के इक्वल है ही, पहले ही हमने दिखा दिया। जो B है वो E के इक्वल है, यानी 1 जो है वो 2 के इक्वल है। B को हमने नाम दे रखा है एंगल 1 और ये है एंगल 2। ये तो पहले ही इक्वल दिखा रखे हैं, ये काम तो हो गया। अब मुझे यहां दिखाना है C को F के इक्वल। C को अगर आप कुछ नाम देना चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं एंगल 5 और F को नाम दे सकते हो एंगल 6। यानी मुझे एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल दिखाना है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह पाऊंगा, सिमिलर कह पाऊंगा। अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालें कि अगर मैं ये दिखा दूं कि DCEF इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हो जाएंगे। यानी हमारा प्राइमरी टारगेट क्या हो गया है, DCEF को एक पैरेललोग्राम दिखाना। कैसे करेंगे जरा समझें। यहां पे आप बोलोगे सिंस हमने अभी कहा था FE जो है वो DC के पैरेलल है, FE इज पैरेलल टू DC, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि वो BC के पैरेलल है, एंड या फिर आप सीधा लिख दो BC के पैरेलल है, FE इज पैरेलल टू BC, एंड यहां पे ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, और जो F और D है वो भी मिड पॉइंट है, तो FD इज पैरेलल टू AC। आप क्या लिख पाओगे, FD इज पैरेलल टू AC बाई MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, और यहां पे भी आप लिख देंगे बाई MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। अब जरा चेक करिए,
ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, और ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये इसका हाफ होता है और ये इसका हाफ है, तो ये इसके इक्वल हो गया यहां पे। तो आप कह सकते हो सिंस देयरफॉर DCEF इज ए पैरेललोग्राम। तो DCEF जो है वो एक पैरेललोग्राम, समझो काम हो ही गया। नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC, इन दोनों के अंदर ले लिया। अब जरा देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं वो आपके क्या है, इक्वल है। और एंगल 6 और एंगल 5 को क्या कह सकते हो आप, इक्वल कह सकते हो, या फिर आप लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दूसरे वाले पैरेललोग्राम के हैं और ये भी सेम रीजन रहेगा कि ये भी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इस वजह से इक्वल है। डी वाला एंगल इस वाले के इक्वल है आपका, सॉरी ई वाला इस बी वाले के इक्वल आ रहा है आपका, और एफ वाला इस सी के आ रहा है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इस एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, यहां पे लिख देते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्वाइट इजी हो गया, आपने समझा कि हमने किस तरीके से इसे प्रूव किया है। हमने दो पैरेललोग्राम्स बनाए हैं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, और जैसे ही वो पैरेललोग्राम बने, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये सिमिलर हो गया। फिर ये तो हमने पहले ही दिखा दिया था, और हमने DCEF को क्या बना लिया, आपका पैरेललोग्राम बना दिया, DCEF इसको पैरेललोग्राम बना दिया, और फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए केवल दो एंगल्स इक्वल होना सफिशिएंट है। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप उन्हें इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों ही केसेस को क्या कर सकते हो, यहां पर सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, यहां पे ना आप इस रिजल्ट को FE इज पैरेलल टू, FE जो वो है किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है, FE इज पैरेलल टू BC आप यहां पर लिखेंगे।